लेसन है हमारा सूरह अल अनआम आयत नंबर 44 से। आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि पूरे रुकू का मौजू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब अचानक ऐसे ही नहीं आ जाता। किसी भी अजाब को आने में बहुत ज्यादा सबसे पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो उनकी कोशिशें होती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खरे को खोटे से अलहदा करता है। ऐसे लोग जिनके दिलों में हदायत उतरनी ही नहीं होती, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उनको ढील दे देता है तो नेमतें नहीं रोकता, खाना पीना नहीं रोकता, इज्जतें नहीं रोकता, बल्कि वो उनकी ढील होती है। लेकिन जब उनको ढील दे दी जाए और वो राह रास्त पे ना आए, बल्कि अपनी तमाम नेमतों को अपना कोई फख्र समझें या सरकशी को जो कुछ से शैतान उनको जिसके ऊपर लेकर आ रहा है उसको कोई इनाम समझें और भूल जाएं कि हम किस लिए दुनिया में आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनकी रस्सी को खींच लिया करता है और हो जाता है अजाबे इलाही। हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बता दिया बार बार कि शैतान ने हमारे अमाल को हमारे लिए बड़ा मुज़य्यन किया हुआ है, सजाया हुआ है। हम क्या समझते हैं कि हम पे अल्लाह ताला की ये जो नेमतों का नुज़ूल है ना, ये हमारी कामयाबी है। असल में हमारे ऊपर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात नहीं है, यानी हम अल्लाह के अहकामात और उसकी शरीयत के साथ नहीं हैं, तो वो इनामात नहीं है बल्कि एक वबाल है, अल्लाह की ढील है। तो हर उस चीज को जहन में रखना चाहिए कि मेरे ऊपर ये नेमत है या फिर ये मेरी कोई आजमाइश तो नहीं है। क्योंकि नेमतें आजमाइशें सिर्फ मुसीबतें नहीं होती, नेमतें भी आजमाइश होती हैं। आयत नंबर 44 को देखेंगे। फलम्मा, सो जब, नसू, उन्होंने भुला दिया, माँ उसको, जो, दुख की रूह, जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, बिही उसके साथ, फतहना, तो खोल दिए हमने, अलैहिम उनके ऊपर, अबवाबा कुल्ली शैइन, हर चीज के दरवाजे, हत्ता यहाँ तक कि इदा जब, फरीहू वो इतराने लगे, बिमा उसके साथ, जो, ऊतू जो वो दिए गए थे, अखज़नाहुम पकड़ लिया हमने उनको, बगततन अचानक से, फइदा तो अचानक, हम वो सब, मुबलिसूना वो मायूस थे। तो यहाँ पे सेम वही चीज बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई चीजों को, नेमतों को नसीहत के साथ याद रखा जाए। सो जब उन्होंने उस नसीहत को भुला दिया जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यानी नेमतें खूब कर दी। हत्ता कि वो जब खुद उन पर इतराने लगे जो वो दिए गए नेमतें, तो हमने अचानक उनको पकड़ लिया। तो अचानक वो मायूस थे, यानी फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। हम इसको पहले ग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी थोड़ी सी तफसीर करेंगे। फाइस्तिनाफिया कह लीजिए या रबत के लिए, राबते के लिए सबब भी है। लम्मा जर्फ है, जमा, जर्फ एक बर्तन है जिसमें दो चीजें पाई जा सकती हैं, या तो उसमें जमाना मौजूद होगा या तो उसमें कोई मकाम मौजूद होगा। ये लम्मा जो है ये जर्फिया शर्तिया है, इसके अंदर वक्त मौजूद है, यानी ये जरफे जमा है। जब, तो जब किसी चीज में वक्त मौजूद होगा तो अमूमी तौर पर वो मफूल बनती है। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जुमला चूंकि पीछे रब्त में है, तो ये क्या बनेगा, नसू फेल है माजी का, उन्होंने भुला दिया। नसू फेल माजी मारूफ है और यहाँ पे नून सीन या इसका रूट वर्ड है, नाकिस याई बाप सीन से आता है, वाहिद जमा मुजक्कर गायब, और हम इसका फाइल है। तो हम देखेंगे फेल अपने फाइल के साथ आ गया और मा मौसूला है। मा मौसूला क्या करेगी, अपना सिला बनाएगी और इसका सिला है ज़ुकिरू, जो कि फेल माजी मजहूल है। रा, दाल काफ रा इसका रूट वर्ड है और ये मजीद फी बाप से आया हुआ है। और चूंकि ये मबनी होता है लिहाजा हम किसी भी तरीके से इसको इसके एराब में चेंजिंग नहीं देखते। तो दुकिरू का नाइबुल फाइल आ गया हम की जमीर, और ये जमा मुजक्कर गायब आ गया और ये बन गया मौसूल के लिए सिला। मौसूल और सिला दोनों मिलकर बन जाएंगे मफूले बिही नसू फेल के लिए। तो फेल अपने फाइल और मफूल के साथ जुमला फेलिया शर्तिया बनेगा। लम्मा शर्त के लिए आ रहा है, ठीक है।
फतहना तो हमने खोल दिए, फातहा रूट वर्ड के साथ फेल माजी है, जमा मुतकल्लिम है, नहनु इसका फाइल है, बा फा है, यहाँ से जवाब शर्त शुरू होगी। जो शर्त थी, शर्त क्या थी कि जब उनको उन्होंने भुला दिया जिस चीज को उनको नसीहत की गई थी तो क्या हुआ, तो खोल दिए हमने अलैहिम उनके ऊपर, अला हरफे जार, हिम जमीर मजरूर, मुरक्कब जारी, मुतालिक फतहना फेल की हो गया, और खुला क्या, अब वाबा कुल्ली शैइन। पेचीदा मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है, जो कि मंसूब हालत में होने की वजह से मफूल बिही बनेगा फतहना फेल के लिए। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी इस तरीके से बना कि पहले कुल्ली शैइन को मुरक्कब इजाफी बनाया, और फिर अब वाबा जो मंसूब इसम आ रहा था उसको फिर एक मरतबा हमने मुजाफ, और इस मुरक्कब इजाफी को मुजाफ अलैह बना के फिर मुरक्कब इजाफी बना दिया। तो ये हो गया पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तो ये मफूल बिही बन गया फतहना फेल के लिए। फतहना फेल अपने फाइल जो कि नहनु की जमीर है और अपने मुतालिक मफूल बिही के साथ मिलके जवाब शर्त बन गया। अब शर्त और जवाब शर्त मिलकर दोनों जुमला फेलिया शर्तिया बन गया। ठीक है, और शर्तिया जुमले इंशाइया होते हैं। हत्ता हरफ इब्तदा या हरफ गायत, हत्ता से जब जुमला शुरू होता है ना तो वो इब्तदाइया भी होता है। ठीक है, इज़ा जो है यहाँ पे ज़र्फ शर्त के लिए आ रहा है, और हम जानते हैं कि ये एक इसम है। ठीक है, अब हमने इसको इसम क्यों कहा, क्योंकि ज़र्फ जो है ना जिसमें जमाना पाया जा रहा होता है वो इसम होता है, इसम ज़र्फ। ठीक है, हम एक इज़ा को यहाँ पे ज़र्फ मान रहे हैं और उसको हम इसम कह रहे हैं। अब आगे इसको हम मजीद देखेंगे। ये ज़र्फ जो है इसके साथ शर्त महजूफ होती है, यानी कि फिर इस ये ज़र्फिया शर्तिया कहलाता है। कभी तो इसकी शर्त का जवाब मौजूद होता है, कभी नहीं भी होता। चूंकि माजी के साथ आ रहा है लिहाजा ये शर्त जो है ये मजजूम नहीं करेगी। फरीहू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, फाराहा इसका रूट वर्ड है, बापसीन से आता है, हम की जमीर इसके अंदर इसका फाइल मौजूद है। भी हरफे जार से मा मौसूल मजरूर होगी, मुरक्कब जारी बनाएगी मगर अपने सिला के साथ मिलके। और सिला क्या है, ऊतू जो दिए गए, फेल माजी मजहूल, जमा मुजक्कर गायब, हम इसका नाइबुल फाइल है, हमजा ताया इसका रूट वर्ड है, हमजा ताया अति इसका रूट वर्ड है, और ये क्या है, ये नाकिस याई है। हम इसकी जब तालील करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये मजहूल फेल बनने के बाद जमा मुजक्कर गायब में ऊतू बन गया और मजीद फी बाब में गया है। ये अखद एक तो ये हो गया जो फेल बफाइल होके मा मौसूला का सिला बना, और मौसूल और सिला दोनों मिलकर क्या हो गए, भी हरफे जर से मजरूर मुतालिक हो गए फरीहू फेल के। फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मिलकर बन गई जुमला फेलिया खबरिया, जो कि इदा जरफिया शर्तिया के लिए जुमला शर्तिया बन गया। अखज़नाहुम यहाँ अब जवाब इज़ा है, जवाब शर्त। अखज़ना फेल माजी है, जमा मुतकल्लिम है, हम की जमीर इसका मफूल बिही जो जुड़कर आ रहा है बाब नून से आता है, नहनु इसका फाइल है, और फेल माजी जमा मुतकल्लिम का ये सिगा है, हमजा ख्वा दाल इसका रूट वर्ड है। बगततन बा गाइन या इसका रूट वर्ड है, और दो जबर की तनवीन हमें बता रही है कि एक तो ये मंसूब भी है और फिर दूसरा क्या है, ये मफूले बिही बनेगा। ठीक है, ये गोल था जो होती है ना ताए मरबूता कहलाती है, और ये मोनस की अलामत भी है। तो बगतातन मफूले बिही बन गया फेल अखदना के लिए। इस तरह फेल अपने मफूलात और फाइल से मिलकर जवाब बन गया इदा शर्तिया का। ठीक है, शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलकर जुमला फेलिया शर्तिया इंशाइया हो गए। फ़इज़ा फा, अब यहाँ पे फा अतफ के लिए आया है और ईजा हमें नजर आया है दोबारा, लेकिन इसके मायने में कोई वक्त का मफहूम नहीं है। अचानक जब भी इदा अचानक के मफहूम में आएगा तो वो इसम नहीं होगा, वो हर्फ होगा। ठीक है, और हर्फ हम जानते हैं क्या होते हैं, हरूफ जो होते हैं वो किसी चीज का हिस्सा बाकायदा तौर पे नहीं बनते। जैसे हम इदा को जब जरफिया लेते हैं ना तो वो जुमले का हिस्सा बन सकता है, जैसे मुजाफ बन जाता है और अगले जुमले को मुजाफ अलैह बना लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इदा अचानक के मायनों में देखेंगे तो फिर वो हर्फ होगा, वो इसम नहीं होगा, और इसका नाम तब फजाइया होगा, इजा फजाइया।
ठीक है। इदा जब अचानक के मायनों में होगा तो वो हर्फ भी होगा और उसका नाम फजाइया होगा। यहाँ पे वही नजर आ रहा है। ये जुमले के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा। मुब्तदा और खबर अपने पैटर्न में बनकर जुमला इस्मिया बना रहे हैं। ये सिर्फ अपना हर्फ अपना मायने दे रहा है। तो हम मुब्तदा बनेगा डिटैच प्रोनाउन जमीर मरफू मुनफसिल जमा मुज़क्कर गायब की मुबलिसूना इस्मुल फाइल का सीगा आ गया जो कि खबर बन जाएगी हम मुब्तदा की। ठीक है। मायूस होना बा लाम सीन इसका रूट वर्ड आ गया। ये एक आप देखें तो ये एक हाल भी है। वो इस हालत में आ गए कि वो मायूस हो गए। ठीक है। ये पूरा जुमला जो है ना मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके हाल बन जाएगा। तो बताया क्या गया यहाँ पर इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बनेगा। जुमला इस्मिया खबरिया और फिर पीछे जाकर क्योंकि फा अतफ भी कर रहा है वो तो जुमले के साथ हाल की शक्ल में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बताया क्या जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें देता है तो हर एक नेमत को अपने लिए कोई इनाम नहीं समझे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हमारे लिए आजमाइश भी हो सकती हैं। यहाँ में आयत में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं माना और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर क्या किया उनको ढील दे दी यानी मौका दिया कि या तो तुम सुधर जाओ या तो फिर तुम बहते रहो अपनी सरकशी में। तो चूंकि शैतान हमारे अमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है उन्हें खूबसूरत बनाता है हम ये एहसास नहीं होने देता कि हम गलत रविश के ऊपर हैं। अगर ऐसा एहसास पैदा करने देगा तो जाहिर है हम सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला जब हदायत देता है इंसान को जब उसके दिल में उसकी ख्वाहिश होती है हमारा नफ्स लाजमी तौर पर हमें बुरे काम के लिए मलामत करता है और हमें अच्छे काम की तरगीब देता है। चाहे जाएगा कि हम अपने नफ्स को इतना ज्यादा हावी ना कर ले कि वो हमारा नफ्स रहे ही ना बल्कि वो एक शैतान का हथकंडा बन चुका हो। तभी हमें फिर खरे खोटे में फर्क नजर आना खत्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ढील दे देता है तो इंसान इतराता है खुश होता है। वो कहते हैं देखो मैं जो चाहता हूं मैं हासिल कर लेता हूँ। फलाना इंसान वो तो बेचारा तरसता तरसता मर जाएगा और मैं कितना दुनिया में कामयाब हूँ। यानी जो भी नेमतें दी जाती है ना वो उसको अपनी शान समझता है अपने लिए फखर बाइसे फखर समझता है और उसकी वजह से दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देता है। तो क्या होता है अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पकड़ लेता है। किसी भी वजह से पकड़ सकता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी हमला कर देती है कोई आसमानी आफत आ जाती है। हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना आया बहुत सारे लोगों के लिए आजमाइश बना और जानों से भी गए लोग माल कारोबार भी हो गए। कभी ये अल्लाह की आजमाइश होती है कभी ये अल्लाह ताला की जो होती है ढील के बाद उसकी सख्ती होती है। तो ये जायजा इंसान ने अपना खुद लेना होता है कि इंसान के ऊपर कोई आजमाइश है या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी गई ढील का फायदा उठाने की वजह से वो परेशानी में आया है। हर कोई इंसान अपना मुहासबा खुद कर सकता है। बहरहाल ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया अल्लाह ताला के अंबिया की तकजीब की उनको जलील किया उनको नाहक कत्ल किया और फिर उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार 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 उनको शरीयतें अपनी भेजी अंबिया कराम भेजे 1,24,000 पैगंबरों को भेजा उनको राह रास्त पे लाने के लिए और उन्होंने क्या किया उन्होंने तकजीब की मसाइब भी भेजे परेशानियां भी भेजी लेकिन उन्होंने आजिज़ इख्तियार नहीं की। उन्होंने क्या किया उन्होंने गरूर किया उन्होंने फख्र किया। उन्होंने अपनी हर एक चीज को अपनी शान बना लिया बजाय इसके कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजिज़ी करते। तो हमारे ऊपर जब नेमतों का नुज़ूल होता है ना तो हमारा पहला फर्स्ट रवैया क्या होना चाहिए आजिज़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया था तो ये अल्लाह का हुक्म नहीं था सिर्फ बल्कि अल्लाह ताला का एक टेस्ट भी था एक आजमाइश भी थी जो फरिश्तों और जिन्नात वगैरह बाकी तमाम मखलूकात के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको परखा था। तो वहां पे जिसने तकब्बुर किया जिसने शान अपनी बहुत बड़ी समझी अल्लाह के हुक्म से भी बड़ा अपने आप को समझा वो जलील और रांदा दरगाह हो गया सारी जिंदगी के लिए ता कयामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भटका दिया। तो हमारे लिए ये सब चीजें जो है ना बाईस नसीहत हैं। और जो नसीहत को भुला देते हैं फिर उनके साथ क्या होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इन आयात में यही बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नसीहतें हासिल करने वाला और